अल-अजल या इमाम, अल-अजल या इमाम। सलाम अलैकुम। आप देख रहे हैं शिया इस्लामिक ब्रॉडकास्टिंग का इस्लामिक चैनल। मैं हूं आपके साथ फजल अब्बास। हिंदुस्तान में ताजियादारी क्यों मनाई जाती है और इसकी प्रथा, इसकी शुरुआत कब से हुई, तो आपको बताते चलें। ताजियादारी की शुरुआत उस समय से हुई, अब से 1400 साल पहले। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब करबला पहुंचे हैं तो उन्होंने यहाँ के हिंदू ब्राह्मणों को एक खत भेजा था। यहां से वो खत मिलने के बाद हिंदू ब्राह्मण वहां जब पहुंचे हैं तो शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हो चुकी थी। कुछ हिंदू ब्राह्मण वहां रुक गए थे, कुछ यहाँ हिंदुस्तान वापस आ गए थे। ये हिंदू ब्राह्मण दत्त नाम से जाने जाते हैं और इनको दत्त ब्राह्मण भी कहा जाता है। यहां आने के बाद जो करबला का मंजर हिंदू ब्राह्मणों ने देखा था कि लाशें पड़ी हुई हैं और चारों तरफ खून बिखरा हुआ है और एक दर्दनाक मंजर है, तो उसकी याद में उन्होंने एक मंजर बनाया। एक मंजर बनाने के बाद वो पहली मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम मनाते थे और 10 मुहर्रम के बाद वो सब खत्म हो जाता था। लेकिन जब यहाँ शहादतों का आगमन हुआ, शहादतों के आने की शुरुआत हुई, वो कैसे हुई? शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद जब आले जुबैर का दौर था और कई दौर गुजरे हैं, तो शियों पर काफी जुल्म और तशद्दुद हो रहा था। शियों को मार दिया जाता था, शियों को माता मजलिस नहीं करने दी जाती थी। तो वहां के कुछ शियों ने, जो सादात थे, सैयद थे, हिंदुस्तान का रुख किया। यहाँ के राजाओं को जब उनसे मुलाकात की, भेंट की, तो उन्होंने अपना पूरा दर्दनाक वाकया बयान किया। 1400 साल पूर्व हमारे जो पूर्वज थे उनको करबला के मैदान में शहीद कर दिया गया था, कत्ल कर दिया गया था। लेकिन हम अगर उनका गम मनाने जाते हैं तो हमको गम नहीं मनाने दिया जाता, हमारे लोगों को मार दिया जाता है, जुल्म और तशद्दुद होता है। तो हिंदू राजाओं ने कहा कि आप यहाँ हिंदुस्तान में रहें और यहाँ पर आप अपने जद पर दिल खोल कर रो सकते हैं, माता मजलिस कर सकते हैं। तो धीरे धीरे यहाँ पर सादातों का आना शुरू हो गया और गुजरात हो या राजस्थान हो, सब तरफ धीरे धीरे सादातों का आना शुरू हुआ। पंजाब में भी सादात काफी आकर बस गए। उस समय हिंदुस्तान पाकिस्तान एक हुआ करता था, अलग नहीं था। ये अफगानिस्तान तक पूरा हिंदुस्तान ही था। धीरे धीरे जब सादात यहाँ आना शुरू हुए तो यहाँ पर आज़ादारी की शुरुआत हुई, इमाम बाड़े बनना शुरू हुए और एक अच्छा दौर शुरू हुआ। और इन्हीं हिंदुओं राजाओं के साथ इनकी सिपह सालारी में ये सादात जो सैयद थे ये रहा करते थे और दूसरे मुल्कों से जब जंग हुआ करती थी तो लड़ते थे। उस लड़ाई में ये सादात शहीद भी होते थे। तो हिंदुओं और सादातों का, सैयदों का एक बहुत मजबूत गठजोड़ बंधन बन गया और यहाँ पर मिलजुल कर रहने लगे। मुगलों का आगमन बहुत बाद में हुआ, उस बहस में हमको नहीं जाना। तो जब ये ताजियादारी की शुरुआत हिंदू ब्राह्मणों ने की और जब सादातों को और इनका दोनों का आमना सामना हुआ तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप ये क्यों करते हैं? तो उन्होंने बताया कि हम पहली से 10 मुहर्रम तक के इमाम हुसैन को याद कर कर रोते हैं क्योंकि हमने वो मंजर देखा। तो उन सादातों ने वो जो मंजरकशी बनाते थे उसका नाम ताजिया दिया। वहां से ये नाम ताजिया पड़ा क्योंकि ताजिया शब्द जो निकला है, लफ्ज निकला है, ये ताजियत से निकला है, यानी कि किसी की रिस्पेक्ट करना, किसी को ताजियत पेश करना, ये वहां से लफ्ज ताजिया निकला और ये धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में फैल गया। मुगलों के यहाँ आने के बाद इस ताजिए का विरोध शुरू हुआ कि ये बिदअत है, ये हराम है और ताजियादारी नहीं करना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर हिंदू राजाओं का और यहाँ पर रहने वाले सादातों का एक बहुत मजबूत ताकत है तो उसके आगे वो पस्त हुए। तो उन्होंने ये सवाल किया, हिंदू राजाओं ने या हिंदू लोगों ने और सादातों ने, कि अगर आप मुसलमान हैं, नबी को मानते हैं, तो नबी के नवासे का गम क्यों नहीं मनाते और ये ताजिया आप उठने से विरोध क्यों करते हैं? तब उन्होंने देखा कि कहीं ऐसा ना हो कि इमाम हुसैन के जो कातिल थे उनकी औलादों में हमारा शुमार हो जाए। इस डर की वजह से उन्होंने भी ताजियादारी शुरू कर दी। यही वजह है कि जो हिंदुओं ने ताजियादारी शुरू की, जो शियों ने, सैयदों ने ताजियादारी की, उसमें वो गम मनाते हैं, रोते हैं। और जो मुसलमान अपने आप को बचाने के लिए कि हम कहीं हमारा शुमार उन लोगों में ना हो जाए, वो ताजियादारी करते हैं। तो वो ढोल ताशे बनाते हैं, नाचते गाते हुए और नारे लगाते हुए चलते हैं। इन दोनों में सिर्फ फर्क इतना है और इसकी मैंने आपको शुरुआत बता दी कहाँ से हुई थी। और आज पूरी दुनिया में नहीं ताजियादारी होती है, सिर्फ हिंदुस्तान में होती है।
और बंटवारे के बाद पाकिस्तान अलग हो गया तो पाकिस्तान में भी ताजियादारी होती है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में कहीं ताजियादारी नहीं होती है, अज़ादारी होती है। देखते रहिए शिया इस्लामिक ब्रॉडकास्टिंग का इस्लामिक चैनल। सलाम अलैकुम।